थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम हरगंडपुर में हुई एक घटना को लेकर 13वें दिन क्रमिक अनशन व भूख हड़ताल के बाद आज तमाम सहयोगी दलों व परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर पैदल मार्च निकाला और न्याय मांगा। ये पैदल मार्च लोहिया पार्क से शुरू होकर डीएम एसपी कार्यालय तथा तिकोनिया पार्क पीडब्ल्यूडी कार्यालय से होता हुआ जेल चौराहा पहुंचा। उसके बाद धरना स्थल पहुंचा, जहां भी प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर पैदल मार्च निकाला गया है और सहयोगियों ने जमकर डीएम एसपी कार्यालय पर नारेबाजी की और न्याय मांगा। कहा है कि दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर धरना प्रदर्शन के बाद क्रमिक अनशन भूख हड़ताल के बाद न्याय न मिलने पर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, जिन्होंने पैदल मार्च निकाल कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है और हर संभव न्याय मांगा है तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। सर्वाधिक संख्या यहाँ पर महिलाओं की दिखाई दे रही है, पुरुष भाई भी इसमें चल रहे हैं और न्याय मांगा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ क्या कुछ बताया है क्रांतिकारी अखिलेश कुमार यादव ने। आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। मैनपुरी से चंद्रपाल शाक्य की रिपोर्ट। क्रांतिकारी है, मैं समाज सुधार न्याय संगठन का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज लगातार आप कई दिनों से यहाँ हड़ताल पे परिवार पीड़ित बैठा है, कितने दिन लगभग हो गए और न्याय किस तरीके का मिल पाया या कार्रवाई क्या हुई? न्याय सर, परिवार में गरीब को न्याय मिलना संभव है, न्याय मिलना संभव है। यह घटना हेम सिंह राजपूत की, जो संविदा के अध्यापक थे, 25 जनवरी 2024 को हुई। 8 महीने हो गए, अभी तक हत्यारे आज़ाद घूम रहे हैं। 30 तारीख से हम धरना स्थल बैठे तो कल बताया इंस्पेक्टर साहब ने कि 2 हत्यारे पकड़े गए और धरना समाप्त कर लो। मैंने जो हत्यारे सब 3 हैं, कप्तान साहब ने अपनी आख्या में लिखा कि दोषी 3 हैं, 2 पकड़े गए हैं, हमने उसको भी जेल में डालो, तीसरे वाले को हम धरना छोड़ देंगे। हमारे साथ पूरे प्रदेश के और देश के करीब 24 संगठन हैं, हमने पदाधिकारी बुलाए हैं और मैं गुजारिश करता हूं कप्तान साहब और डीएम साहब से, वो तीसरा जो हत्यारा है उसको जल्द जेल में डालें। अगर ऐसा न किया गया तो 19 तारीख को यह हमारा और भव्य यहाँ प्रश्न होगा। और हमारी मांग है सरकार से भी कि भैया हत्यारों के यहाँ बिल्डर चले, जो नीति अपना रखी है मुख्यमंत्री जी ने। जो दोषी लोग हैं उन्हें फांसी दी जाए, घर पे बिल्डर चले, उन्हें न्याय दिलाया जाए। हमने देखा है गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, और अगर न्याय मिल जाता तो आज 8 महीने हो गए, अब तक खुलासा नहीं हुआ। तो हम शासन से, प्रशासन से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कप्तान साहब से और डीएम साहब से को दोषी व्यक्ति को जेल में डालें, उसके बाद हमारा धरना समापन हो जाएगा। और जब तक जेल में नहीं जाएगा, खुलासा नहीं होगा, धरना लगातार यह जारी रहेगा। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया आप लोगों ने? काफ़ी संख्या में आप मुख्यालय। आज मुझे सीओ साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था और कहा था 1 हफ्ते के अंदर हत्यारों को पकड़ कर जेल में डाल देंगे। लेकिन सर आज तो काफ़ी 13 दिन हो गए, करीब 2 हफ्ते हो गए। 2 लोग जेल जा चुके हैं, मुख्य अपराधी बाकी है, खुलासा नहीं हुआ है। खुलासे के साथ यह है कि मान लो जब मामला कोर्ट में जाएगा, अगर वो दोषी है तो दंड मिले, अगर निर्दोष है तो छोड़ दिया जाए। लेकिन जो आपने आख्या में लिख के दिया है उस दोषी को जेल जाना चाहिए, यही हमारी मांग है। तीसरा क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? प्रशासन कहीं न कहीं कोई गेम खेल रहा है मेरे हिसाब से। भाई 2 पकड़े गए, अगर जिला प्रशासन चाहे, पुलिस प्रशासन चाहे, कप्तान साहब चाहे, 1 घंटे के अंदर दोषी को खड़ा कर दें कटघरे मिला करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं मिली भगत है। अगर मिली भगत न होती तो 2 दोषी पकड़े गए हैं, तीसरा क्यों नहीं पकड़ा गया? जबकि बताया है डॉक्टर राघवेंद्र, बड़े भाई राघवेंद्र सिंह ने, कि मेन दोषी वही है, उसे पकड़ने का खुलासा होगा कि किसने गोली मारी,
उसे किसने बुलाया, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं हुआ, जो रिकॉर्डिंग उसके अंदर है। तो मैं चाहता हूँ जो भी बात है वो कोर्ट पूछे, हमें तो सिर्फ जो है अपराधियों को जेल में डाल दो, हम धरना समाप्त कर लेंगे। कब की घटना है ये घटना साहब 25 जनवरी 2024 की है। 25 जनवरी 2024 को दिन में 10:30 बजे 3 गोलियां मारी गई और अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि हत्यारे कौन है। हम तो वही मांग कर रहे हैं जो पुलिस कप्तान साहब ने लिख के दिया है डीएम साहब को कि भाई 3 लोग दोषी हैं, उन दोषी को जेल में डाल दो, हम चले जाएंगे। बाकी अगर वो निर्दोष हैं तो छूट जाए कोर्ट से, अगर दोषी हैं तो फांसी लगनी चाहिए। उनके छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। साक्ष्य तलाशे जाएं, की पूरी छानबीन की जाए। हम ये नहीं कहते कोई दोषी फंसाया जाए, अगर रियल में वो दोषी हैं तो ऐसे दोषियों को फांसी दिया है, चाहे आपके परिवार का मैटर हो चाहे मेरे परिवार का मैटर हो। लेकिन सर हम खुलासा करना चाहते हैं, जब से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी जिस सब जुल्म गरीबों पे हो रहे हैं, सारे जुल्म गरीबों पे हैं। सरकार तो झूठ बोलती है, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार मिल रहा है, रोजगार सामने छीन लिया। ये रोजगार के दुश्मन है। जितना पैसे वाला व्यक्ति है तो सरकार में बैठा हुआ है, वो कभी नहीं चाहता है गरीब का भला हो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, हेम सिंह हत्यारों को तख्त बदल दो, ताज बदल दो, संविधान हत्यारों को, संविधान हत्यारों को, संविधान हत्यारों को